गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, मुझसे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सिर्फ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो अभी मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर आज का ब्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। और आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि काम जो मैं करूँगी वो तो आप खुद वीडियो में देख ही लोगे, है ना। और आज मैं आपके साथ अपने दिल की बातें कुछ शेयर करूँगी। तो होता क्या है कि ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसे होती नहीं है। तो और कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो कुछ मुश्किल भी होती है और कुछ आसान भी होती है। तो जो मुश्किल होती हैं, अगर हम उनको मुश्किल की तरह लेंगे, उनको अगर और मुश्किल की तरह सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम इससे कैसे निपटेंगे, तो वो मुश्किल मुसीबत पहाड़ बन जाती है। तो हमें कभी भी अपनी जो मुसीबत है या कोई भी हमें कुछ मतलब कोई भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव है, उसको मतलब अगर हम अच्छे वे से लेंगे, अच्छे उससे लेंगे कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हँसते-हँसते हम उसको पार कर जाएँगे। उसको मुसीबत ना सोच के अगर हम उसको सिंपल सा एक ज़िंदगी का ही पार्ट मान लें, क्योंकि ज़िंदगी है, इसमें दुख उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी ऐसा तो होता नहीं है कि अगर खुशी खुशी है ज़िंदगी में तो कोई गम नहीं होगा। तो ये खुशी और गम ज़िंदगी के दो पहलू है। तो ये तो आते जाते रहते हैं और साथ साथ रहते हैं दोनों। तो इसलिए हमें कभी भी जो हमारी परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, उनसे भागना नहीं चाहिए। उनसे उनका सामना करना चाहिए। और उनका सामना मतलब मुसीबतों की तरह नहीं करना चाहिए। उनका सामना हँसते-हँसते करना चाहिए। और इन मुसीबतों का, इन मुश्किलों का सामना हँसते-हँसते करते क्या होता है कि अगर हम इनको बिल्कुल हँसते-हँसते पार कर जाएँगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बुरा टाइम था, मुश्किल टाइम था, वो कब ख़त्म हो गया। हमें वो मतलब एक खुशी की तरह महसूस होगा वो भी पल। माना कि ज़िंदगी में दुःख की तकलीफ़ें आती रहती है, जाती रहती है, बट कभी उनको हमें बड़ा पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। उनको जैसे वो है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कभी भी ये सोच के दुखी नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, कोई हमारे पास बड़ा घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो ये तो ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कभी भी मतलब अपनी मेहनत और लगन से कमा सकते हैं। बट अगर हम सारी चीज़ों को मतलब ऐसे हौवा बना के रखेंगे, उनको यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। हमें उन्हीं में नहीं उलझना रहना चाहिए। हमें उन उलझनों से बाहर निकलना चाहिए। हमें उन उलझनों से निपटने का एक समाधान सोचना चाहिए कि हम उन मुसीबतों से, मुसीबत तो नहीं मतलब हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम अपने सपनों को कैसे साकार बना सकते हैं। अगर हम अपने सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का भी हमारे पास ही वो अधिकार होना चाहिए। अगर हम सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का भी एक जज़्बा होना चाहिए। तो सपने तो सब देखते हैं, लेकिन पूरे किसी-किसी के ही होते हैं। तो सपने भी देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि सपने सच होते हैं, ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होते, होते हैं। अगर हम उनको उनके मतलब उनको उम, पूरा सोच लें कि हमें वो सपने पूरे करने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस एक पॉज़िटिविटी होनी चाहिए, पॉज़िटिव थॉट होनी चाहिए, पॉज़िटिव माइंड होना चाहिए। कभी भी मतलब ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए हमें कि अभी हमें ये सफलता नहीं मिल रही है। अगर हो सकता है कि अभी हमें कुछ चीज़ों से सफलता ना मिले, बट हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। कभी मतलब ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज सफल नहीं हुए, तो शायद कल हो जाएँगे। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते-करते ही हमें अपनी जो मंज़िल है, जो हमारे सपने हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए मेरी बेटी मेरे को बहुत तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसके बाल बनाना तो एक
बहुत बड़ा टास्क है। मतलब छोटे छोटे 2 इसके गुट्टू जैसे बनाऊंगी, पर इनको बनाते बनाते भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पर मैं पीछे नहीं हटती, मैं भी जब तक इसके सिर बना ना लूँ तो तब तक मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ। तो देखिए, अभी देखिए, बच्चे ना ये अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं। तो यही सब होता है, ज़िंदगी है, इसमें दुख तकलीफ़ें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। और बच्चे बच्चे हो जाए तब तो बात ही क्या कहनी। जब ये हमें परेशान करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत मुसीबत लगती है बच्चे। बट जब हम इनका चेहरा खिलखिलाता हुआ चेहरा देखते हैं, इनका प्यारा सा मासूम सा चेहरा देखते हैं, तो हम अपनी सारी दुख तकलीफ़ जितनी भी हैं उन सबको भूल जाते हैं। तो अभी देखिए यही हो रहा है। मैं अपनी बेटी को मतलब प्यार से भी कुछ बातें समझाती हूँ, कुछ बातें इसको गुस्से से। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे आराम से आपकी आसानी से आपकी सारी बातें मान लेते हैं, बट कई बार इनको थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। तो देखिए, इसका टीका लगा रही थी, ये बार बार हिली जा रही थी और इस चक्कर में इसका टीका थोड़ा सा बड़ा लग गया। तो यही सब होता है हमारे साथ। तो यही सब कहना था मुझे आपसे। तो देखिए, अभी मेरा ब्लॉग बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। मेरी बेटी के साथ इसको तैयार कर दिया है, और आज के ब्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शेयर किया नहीं है आपके साथ। मेरा सारा टाइम तो मेरी बेटी के साथ ही निकल जाता है, और मुझे इस टाइम का पता भी नहीं चलता कि मैं इसके साथ ये सारा टाइम कहाँ चला जाता है, क्या मैंने काम किए, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता सारा दिन। मतलब बीच बीच में ये मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखा जाती है कई बार कि मतलब मैं उनको करने से रोक नहीं पाती। तो देखिए, इतने दिन से ये नेल पेंट ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे ये नेल पेंट अपने पैरों में और हाथों में लगाना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब घर के काम तो हम फटाफट से कर लेते, बट जब बारी अपनी आती है तो हम उसके लिए बहुत आलस कर जाते हैं कि हमें ये काम अभी नहीं करना है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही सोचते रहते हैं। बट आज मेरी बेटी ने ये नेल पेंट की शीशी उठाई और बोल रही थी कि मम्मा मेरे भी लगाओ और अपनी भी, और बहुत ज़िद पे अड़ गई थी, तो मुझे ये लगाना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। और अगर आप सब मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर मैं आपके साथ ऐसी कोई और वीडियो भी शेयर करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।